कि ये कूलिंग टावर है। इसके बाद हम जो एसड का पंप है उसको हम इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद इसकी सेटिंग और इसको आप किस तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं कंप्लीटेड आपको मिलेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें। दोस्तों साथ साथ मैं आपको ये बताता जाऊँ कि इसके मैं लास्ट में आपको कंट्रोलर से किस तरीके से इस पंप को कंट्रोल किया जाता है, डिस्प्ले से सेटिंग किस तरीके से, इसकी कितनी सेटिंग रखते हैं, वो तमाम डिटेल, इसके सेंसर्स कहाँ पे लगते हैं, यानी कि इस पंप को ऑटोमेटिक हम कंट्रोल करवाएंगे। ये तो सिर्फ इंस्टॉलेशन है। लास्ट का 1.5 मिनट के जो क्लिप होगा उसके अंदर वो मैं तमाम सेंसर भी दिखाऊँगा, इसका मीटर भी दिखाऊँगा जहाँ पर हम इसको रीडिंग देते हैं, जिससे हम कंट्रोलर जो इसको बोलते हैं डिस्प्ले भी है साथ, वो तमाम चीज़ें दिखाएँगे। अच्छा ये कुछ पाइप हार्ड हैं, ये एसिड के लिए होते हैं, जो सॉफ्ट पाइप होते हैं वो बेसिकली केमिकल्स के लिए होते हैं। उसके अलावा ये आप देख रहे हैं इसके अंदर और दूसरी चीज़ें भी हैं जिसको हम कह सकते हैं कि नो रिटर्न वाल और फिल्टर। ये भी मैं आपको खोल के दिखाऊंगा और इसको चेक करने का तरीका भी बताऊंगा कि अगर आपका नो रिटर्न वाल किस तरीके से चेक करना है। तो अब हम इसकी इंस्टॉलेशन के ऊपर जा रहे हैं, तो इसके लिए हम मार्किंग कर लेते हैं। ये बेसिकली इसके अंदर 2 स्टैंड है। ये स्टैंड है, ये अगर आपने किसी दीवार के साथ लगाना है इस तरीके से तो आप लगा सकते हैं। जो पहला वाला स्टैंड था कि अगर आपने किसी जगह पे ऐसे पाइप के ऊपर रखना है और फिटिंग करनी है, यानी कि उस फिटिंग के ऊपर पाइप आएगा, उसका हम यूज़ नहीं करेंगे उस फ्रेम का। तो हम इसकी मदद से हम इसका इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं, अब हम इसके ड्रिल की मदद से होल करेंगे और उसके बाद हम इसको फिक्स करने के लिए ड्रिल कर रहे हैं। तो दोस्तों साथ साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप HVAC से रिलेटेड है तो हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाए। हम रेगुलर बेस के ऊपर HVAC से रिलेटेड इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करते रहते हैं और साथ में मैकेनिकल की भी वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। तो अब हम इन स्क्रू की मदद से हम इनको फिक्स कर देंगे। तो ये बेसिकली जो pH होती है कूलिंग वाटर की, उसको कंट्रोल करने के लिए हम इसको चलाते हैं, यानी कि एसिड पंप है। क्योंकि अगर आपकी pH ज़्यादा बढ़ जाती है पानी की तो वो आपकी मशीन्स के चिलर्स के लिए डेंजर चीज़ है। ट्यूबों वगैरह के लिए स्केल वगैरह उसके अंदर आ जाती है, तो फिर आपका चिलर प्रॉपर हीट एक्सचेंज नहीं करता। तो इस मकसद के लिए हमने फ्रेम लगा लिया। इसके ऊपर हम जैसे इसको हैंग कर देंगे तो ये हमारा पंप लग गया। अब बारी आती है इसकी सक्शन और डिस्चार्ज पोर्ट के कनेक्शन की। लेकिन जब आप इसकी नई इंस्टॉलेशन कर रहे हो तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। इसके अंदर बेसिकली सील है, इसको निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको नहीं निकालेंगे तो भाई आपका जो ये आप देख रहे हैं, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये बेसिकली डेड किया हुआ है इसको, तो इसको आपने लाजमी निकालना होता है। ये अगर आप इसको नहीं निकालेंगे तो पंप चलाएंगे पहले तो सक्शन नहीं होगा। दोनों साइडों के ऊपर ये डेड प्लग लगे होते हैं, इसको निकाल लें। तो इसको हमने निकाल लिया। आप देख रहे हैं रबड़ की इसके अंदर रखी हुई है, बेसिकली सील है इसको। तो अब हम इसको निकाल के दोबारा इसकी पाइपिंग वगैरह की। अच्छा ये हमारी वायर है, इलेक्ट्रिक वायर, जो हमारे कंट्रोलर से आ रही है, ठीक है। इसको हमने ये हमारे कंट्रोलर तक जाएगी। कंट्रोलर भी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, उसके ऊपर सेटिंग और उसके सेंसर जो लगे हुए हैं वो कहाँ पे लगे हुए हैं, उसको किस जो वाटर सेंसर हैं वो किस साइकिल पे लगाने हैं। तो ये आप देख रहे हैं, अब ये पाइप है, ये नोज़ल आप इस पाइप के अंदर लगा देंगे ये इस तरीके से। ये बेसिकली इसकी सक्शन और डिस्चार्ज पोर्ट है। तो ये अभी हम पहले सक्शन पोर्ट लगा रहे हैं। तो ये सक्शन पाइप है, इसकी एक साइड पे हम इस तरीके से इसको लगा देंगे, दूसरी साइड पे फिल्टर प्लस नो रिटर्न वॉल, दोनों चीज़ें उसके अंदर शामिल हैं। वो मैं आपको दिखाता हूँ खोल के। ये आप देख रहे हैं, सबसे पहले तो ये फ़िल्टर है, इसके नीचे वेट है ताकि ये स्ट्रेट रहे। तो ये इसकी फ़िटिंग है ऊपर से पाइप की। इसके अंदर भी देख लें कि इसके अंदर तो भी सील नहीं है, इसको भी चेक कर लें नोज़ल को उतार के। इसके अंदर भी फ़िलहाल सील नहीं है। तो अभी मैं आपको दिखा दूं कि इसका जो फ़िल्टर सेक्शन कौन सा है। ये इसका फ़िल्टर सेक्शन है, इसके नीचे ये वेट है ताकि ये स्ट्रेट नीचे की साइड पे रहे, और ऊपर की साइड पे इस जगह पे हमारा नो रिटर्न वाल है। नो रिटर्न वाल अगर काम नहीं कर रहा तो उसको क्या तरीका है, उसका क्यों यूज़ करते हैं नो रिटर्न वाल भी मैं आपको दिखाऊँगा, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, इसके अंदर आपका नो रिटर्न वाल है। इसको आप एक साइड पर अगर फूँक मारेंगे, ये मैं आपको दिखाता हूँ, इसको अगर आप डिस्चार्ज फूँक की मदद से चेक करेंगे, हवा की मदद से, एक साइड से क्रॉस होगी और दूसरी साइड से क्रॉस नहीं होगी। जहाँ से क्रॉस हो रही है वो आपने नीचे की साइड पे रखना है। तो इसके ऊपर एरो भी बना हुआ है, यानी कि इंडिकेशन बना हुआ है कि ये किस तरीके से फिट होगा। इसके ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे एक एरो बना हुआ है, तो उसको आपने अप साइड पे रखना है। यानी कि इस जो पाइप, अगर आपका कंट्रोलर इस पंप को बंद करता है तो इस पाइप के अंदर आपका जो एसिड होगा वो अगर निकल जाएगा तो दोबारा पंप आपका एसिड नहीं उठाएगा, एयर आ जाएगी।
तो इस मकसद के लिए कि जो आपके पाइप में एसिड आ गया वो वहाँ पे स्टक करे, ताकि आपका दोबारा पंप एसिड को छोड़ ना दे। तो ये आप देख रहे हैं, इस तरीके से आप इसको डाउन साइड पे हम इसको लगा देंगे। और इसकी जो बेसिकली आपका फ़िल्टर प्लस नो रिटर्न वाल है उसको आप केमिकल के कैन में रख देंगे, या अगर अपना जो भी रखा हुआ है उसको आप उसमें लगा देंगे। तो ये आप देख रहे हैं। अब हम इसके आगे ये उसी तरीके से लगा देंगे इस पाइप की फ़िटिंग, जैसे हमने अप साइड पे जो पोर्ट कनेक्ट किया उसी तरीके से। तो इसको हम ये आपके सामने ये आप देख रहे हैं, इस पाइप को इस नोज़ल के ऊपर लगा देंगे। नोज़ल इस पाइप के अंदर चली जाएगी, इसको आपने प्रेस कर देना है, और ऊपर से जब आप इसको टाइट करेंगे तो आपका पाइप बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा। चाहे आप खींचेंगे भी तो आपका पाइप बाहर नहीं आएगा। तो अभी मैं आपको इसको लगा के खींच के भी दिखाता हूँ। ये आपने इसको अभी इसके ऊपर लगा देना। तो इसकी लीकेज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये एसिड होता है, कहीं पे भी इसकी लीकेज नहीं, रिंग वगैरह आपके कंप्लीट होने चाहिए। ये ना हो कि एसिड है, ये डैमेजिंग चीज़ है, जहाँ पे भी गिरेगा आप अगर तो ये आप देख रहे हैं, इसको आप अच्छे तरीके से टाइट कर लें। तो अब आप इस पाइप को खाली खींचेंगे तो ये पाइप भी बाहर नहीं आएगा, क्योंकि उसको ग्रिप हो गई है। ये आप देख रहे हैं, ये ग्रिप हो गई अच्छे तरीके से। तो दोस्तों आपके साथ साथ मेहनत भी करते हैं। तो अभी इसका क्या तरीका है, टावर के अंदर ये आप देख रहे हैं, एक हमने पाइप यूज़ करेंगे, पीवीसी का पाइप है, इसको हमने लेके जाना है बेसिकली सम्प तक, क्योंकि सम्प के अंदर आपका पानी ज़्यादा होता है। मैं भी आपको दिखा भी देता हूँ नीचे, वो जो सम्प नज़र आ रही है आपको, सम्प का मुराद होता है टप। तो उस सम्प के अंदर आपका एसिड गिरना चाहिए बनिस्बत दूसरी जगह पे जहाँ पे बेस हो, वहाँ पे पानी का लेवल कम होता है, तो आपके कूलिंग टावर की बेस है वो डैमेज हो सकती है। तो इसलिए हम इसको सम्प के अंदर तक लेके जाने के लिए एक पीवीसी का पाइप यूज़ करेंगे। अब जल्दी से हमने जो ऊपर आउट है, यानी कि इसकी डिस्चार्ज है, वो लगा लेंगे। और लास्ट में मैं आपको अब नीचे लेके जाऊँगा, नीचे हमने जहाँ पे इसका कंट्रोलर है वो दिखाऊँगा। तो बेसिकली ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि भाई आपको पता हो कि कूलिंग टावर्स के अंदर एसिड हम क्यों डालते हैं, कि पीएच अगर आपकी ज़्यादा बढ़ जाती है तो फिर आपका कूलिंग वाटर हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से स्केल वगैरह आपके पानी के अंदर आ जाती है। तो इसको इसकी पीएच को कम करने के लिए हम एसिड का यूज़ करते हैं, केमिकल्स वगैरह यूज़ करते हैं। तो उसके लिए पम्प्स यूज़ करते हैं, ये पम्प है बेसिकली। तो इसको कंट्रोलर से ऑन करते हैं, कंट्रोलर से ऑपरेट करते हैं। अभी मैं इसके डिस्प्ले के ऊपर कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, रीडिंग्स वगैरह कंट्रोल जो इसके पंप के ऊपर है। तो इससे आप इसकी स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। इसको आप 20% डाउन साइड पे कर देंगे सेलेक्टर स्विच को, तो 20% पे चलेगा, यानी कि अपनी परफॉर्मेंस से ऊपर कर देंगे तो 100%। ये पल्स है इंडिकेशन जब भी इसका पंप होगा, और ये ऑन ऑफ की इंडिकेशन है। अभी हम इसको ऑन करते हैं, नीचे से हमने कंट्रोलर से ऑन किया हुआ है, सप्लाई आ चुकी है। तो सबसे पहले तो हम इसकी सक्शन करेंगे। तो सक्शन ये आप देख रहे हैं, हमने पानी फ़िलहाल चेक करने के लिए रखा है, इसको ऑन करने के। तो इसको ऑन करेंगे, ये आप देख रहे हैं अभी रोशनी है, मैं आपको क्लोज को लाइट थोड़ी सी कम करके, ये आप देख रहे हैं, ये जब इसकी पल्स है ये 100% चल रही है, रेड वाली पल्स है। तो ये स्ट्रोक बेसिकली जैसे ही स्ट्रोक होगा आपकी लाइट शो करेगा। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, और ये पंप के अंदर चला गया, सक्शन शुरू हो गई। अब ये टावर के अंदर सम्प में गिरना चाहिए एसिड। तो अभी ये जा रहा है इस पाइप के ज़रिए आपके कूलिंग टावर के अंदर। तो ये पानी की पीएच को कंट्रोल करेगा। अब ये कंट्रोलर से कंट्रोल करेगा। अब मैं आपको कोशिश करता हूँ नीचे से लेके जाऊँ और उसको दिखाऊँ कि किस तरीके से आप इसको, कौन सा सेंसर है जो इसके पानी की सेंस करके फिर इसको कंट्रोल करता है, वो किस तरीके से लगता है, उसका क्या साइकिल है। ज़ाहिर सी बात है, आपको पता होगा कि पीएच कंट्रोलर चेक करेगा तो फिर ये इस पंप को ऑपरेट करेगा। तो यहाँ से पानी ना आ रहा है, ये चिलर की आउट पे लगाया जाता है, यहाँ से पानी आएगा। इस लाइन के ऊपर 2 सेंसर लगे हुए हैं, पीएच और टीडीएस सेंसर, दोनों को सेंस, ये दोनों चीज़ें सेंस होंगी, और यहाँ से ये उस पंप में जाएगा। तो इस पंप से ये सेंसर जो है वो इस कंट्रोलर को जा रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं 8.74 इसकी पीएच चल रही है। तो ये टीडीएस है, टीडीएस कंट्रोल करता है आपके ब्लो डाउन की लाइन को। अगर टीडीएस बढ़ेंगे तो ये ब्लो डाउन की लाइन खुल जाएगी और ये पानी आपका ड्रेन हो जाएगा। तो इस कंट्रोलर को आप ऑटो पे भी कर सकते हैं और मैनुअली भी कर सकते हैं, इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं, अप डाउन कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपके पास ये कंट्रोलर लगा, इस सबसे पहले तो इसको ऑटो पे होना चाहिए। सेकंड नंबर पे इसको अगर आपने नीचे लिखा हुआ है कि अगर आप इसकी एंटर टू कॉन्फ़िगरेशन, तो सेटिंग में जाएं, कैलिब्रेशन में जाएंगे। कैलिब्रेशन के बाद आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, कैलिब्रेशन के बाद हम जाएंगे आउटपुट्स में, क्योंकि आपका पंप आउटपुट है 3 रिले है। तो इसकी सेटिंग है, ये हमने 8.3 पे रखी हुई है कि इससे डाउन जाएगा तो भैया आपका पंप बंद हो जाएगा। तो एसिड है, तो एसिड को हम ओके कर देंगे। ये हिस्टेरिसिस है, 0.5 के डिफरेंस से ये आपका पंप ऑपरेट हो जाएगा। तो हम इसको नहीं छेड़ेंगे, हम इसको एंटर कर देंगे, ओके कर देंगे।
तो ये भाई आपकी अब ये पंप इस तरीके से काम करता है। आपका सेंसर वो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये जो 2 वायर लगी हुई हैं, यहाँ से पानी इन होगा, सेंसर पीएच और कंडक्टिविटी सेंस करेंगे और ये पानी दोबारा आपके कूलिंग टावर में चला जाएगा।